नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हमारी इस पाइथन की अंतिम क्लास होने वाली है और ये क्लास भी वैसे छोटी होगी आपके लिए, ठीक है ना। इसके अंदर हम लास्ट जो JSON का जो टॉपिक है, जेसॉन का, वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने आज अगर पहली बार हमारे चैनल के ऊपर क्लिक करके अगर ज्वाइन की है क्लास, तो आपको बता दूँ कि हमारे चैनल के ऊपर पाइथन की कंप्लीट क्लासेज अपलोड है आपके डेफ तक की। आप उसको कंप्लीट को देखें, जिससे आपके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ सके पाइथन की क्लासेस से या पाइथन के क्वेश्चन से रिगार्डिंग, ठीक है। अगर देखो, हर एक चीज के अंदर आपको अच्छे खासे मार्क्स अगर लाने हैं तो उसके लिए आपको हर एक चीज को डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाके एक बार क्लासेस सभी जरूर देखिएगा। आपको क्लास कैसी लगती है सभी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस पूरे पाइथन की बुक्स को डाउनलोड करने के लिए बहुत जल्द आपको एक ऐप प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहां से आप उस बुक को जो है वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सभी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो साथियों, जैसे कि आपको बता दूं कि आज अपनी जो क्लास है, आपको मैंने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किया था जो सूचना की आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली पाइथन की, जिसके अंदर हम पाइथन का जेसॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जेसन भी बोलते हैं, कोई JSON भी बोलते हैं। तो इस जेएसओएन की फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछने लायक हो सकती है। ध्यान रखिए, JSON का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या होता है जेएसओएन का? जेसॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब मैंने आपके सामने जेएसओएन लिख दिया, उसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पर ये मान ले कि ये इसके अंदर जो भी काम होगा वो जावा स्क्रिप्ट होगा, नहीं। इसका नाम जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, लेकिन इसके अंदर काम जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर जो है यूज किया जाता है। चलिए अब यहां पर जान लेते हैं कि ये जेएसओएन होता क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट बोलता है इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था जेएसओएन का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। इसका ज्यादातर जो यूज है वो डेटा को स्टोर करने, ब्राउजर व सर्वर के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी होता है ज्यादातर। जैसे यहाँ पर ये ब्राउजर है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपका सर्वर है मान लिया, तो यहां से डेटा को भेजना और यहां से प्राप्त करना, उसके बीच में ज्यादातर इसका यूज होता है। लेकिन अपन इतना ज्यादा डीपली इसके बारे में नहीं जानेंगे, बस इसका जो एक मेनली जहां तक का अपन को लगता है कि एग्जाम तक पूछे जा सकते हैं तो वहां तक का सारा देखेंगे। बाकी आप जब पाइथन को ज्यादा एडवांस लेवल तक सीखते हैं तो वहां पर आपको जो है एंगुलर के साथ, पाइथन के साथ आपको जेएसओन सिखाया जाता है एपीआई के अंदर, तो वहां पर ये ज्यादातर इसका यूज होता है। लेकिन आपको बता दो कि डेटा को स्टोर करने, ब्राउजर और मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, यानी प्राप्त करने और भेजने के लिए भी इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए, जेएसओन सभी बैकएंड लैंग्वेज में प्रयोग होता है, ठीक है ना। जो भी बैकएंड लैंग्वेज है उसके अंदर ये इसका यूज होता है। आगे देखिए, जेसॉन एपीआई बनाने में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। जेसॉन जो होता है वो एपीआई को भी बनाने में ज्यादा प्रयुक्त होता है, अर्थात एपीआई का डेटा जो है वो जेसॉन फॉर्मेट में होता है। जो एपीआई होती है, देखो यहां पर जैसे ये सर्वर है मान लिया, ठीक है, और यहां पर ये क्लाइंट है। अब समझिएगा कि इस क्लाइंट से जब कोई डेटा के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी या ये जब वापस भेजेगा, तो इनके बीच में यहां पर ये जेएसओन जो होता है, यानी ये एपीआई है। ये क्या है? एपीआई है। जिस प्रकार आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको डीबीएमएस के अंदर बताया था 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर, कि एक यूजर है जो डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है। ये डेटाबेस है मान लिया यहाँ पर, तो वो क्या करता है कि यूजर जो है वो अपने इस कंप्यूटर पर जो भी है, चाहे वो बैंक का मान लो या कहीं पर, वो यहाँ पर एक क्या करता है, यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट डालता है। वो रिक्वेस्ट एक क्वेरी के अंदर कन्वर्ट होती है और वो क्वेरी यहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर इसके बीच में जो ये आपका स्क्रीन है, ये आपका एपीआई है, या इनके बीच में जो काम कर रहा है वो होता है एपीआई। एपीआई की मदद से उस डेटा को प्राप्त करने और सेंड करने में अपन को हेल्प मिलती है। तो ये एपीआई जो होता है वो एपीआई किसका यूज करता है? ये जेएसओएन का यूज करता है। किसका यूज करता है? जेएसओएन का यूज करता है एपीआई। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा, ये एप्लीकेशन जो होता है एक एपीआई एप्लीकेशन की तरह होता है। एपीआई जो सर्वर से डेटा को प्राप्त करने या क्लाइंट से सर्वर तक डेटा को भेजने में काम आता है। आगे देखो, जेएसएन जो है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। जेएसएन जो डेटा होता है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जिसे आप पाइथन में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये str स्ट्रिंग के द्वारा जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। जेएसओन जो है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में होता है और इसको जो है str यानी स्ट्रिंग के रूप में जो है इसको शो किया जाता है। पाइथन में जेएसओन को यूज करने के लिए आपको जेएसओन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको हमेशा बता रखा है कि इंपोर्ट लिखिए पहले कीवर्ड, वहां पर आप आगे
जेसन को लिख दीजिए, तो जेसन जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जेसन डिक्शनरी के समान ही दिखाई देता है। जेसन जो है वो डिक्शनरी के समान ही दिखाई देता है, यानी इसके अंदर जब डेटा आप आगे बताएंगे मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी जो डेटा होता है वो डिक्शनरी के रूप में ही स्टोर होता है। अब देखिए, जेसन निम्न डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। जेसन किन किन डेटा टाइप को सपोर्ट करता है? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, ऑब्जेक्ट, एरे। कौन कौन से हैं वापस रिपीट करवा देता हूं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, ऑब्जेक्ट एंड एरे, ये डेटा टाइप इसको सपोर्ट करता है जेसन। आगे देखिए, अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बता रहा हूं जिसके थ्रू आपको ये समझना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज लूंगा इंपोर्ट और यहाँ पर लिखूंगा जेसन। ये लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक जेसन क्रिएट कर रहा हूँ डी नाम का, जिसके अंदर मैं एक नेम और यहाँ पर उसका नेम प्रेम डाल रहा हूँ, सिटी और यहाँ पर पिपार सिटी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नया वेरिएबल और क्रिएट कर रहा हूँ एफ नाम का, जिसके अंदर मैं इस जेसन का जो लाइब्रेरी है उसको क्लियर कर यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ जेसन लाइब्रेरी को, और उसके अंदर एक डंप नाम का फंक्शन होता है, तो उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इसके अंदर डी ले रहा हूँ। अब जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यहाँ पर डंप का क्या यूज हो रहा है। लास्ट वाली क्लास में सभी को बताया था डंप का यूज, मैं यहाँ पर डंप लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे भाई। सभी ट्राई करते रहे भाई, कोई भी जब क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है तो उसको याद करने की कोशिश करें कि भाई ये बताया था, हम यहाँ पर ट्राई करें। ऐसा नहीं कि भाई आपने गलत आंसर दे दिया तो मैं यहाँ पर आपको पूरा ही रिमूव कर दूंगा यूजर नेम से, नहीं, आप ट्राई कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, लगभग सभी ने आंसर दिया ही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेसन जो है, जेसन के अंदर जो ये डंप है, डंप और लोड दो चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट वाली क्लास के अंदर। डंप क्या कर रहा है, उस डेटा को स्टोर कर रहा है, लोड क्या कर रहा है, उसमें से डेटा को रीड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा जेसन डॉट डंप। जेसन तो ये लाइब्रेरी होगी, उसके अंदर मैं डंप नाम का एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। डंप क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है। तो कौन सा डेटा स्टोर कर रहा है? डी वाला। डी के अंदर क्या है, यहाँ पर नेम और उसके अंदर पाइथन है, ठीक है, ये की, ये वैल्यू, की और वैल्यू। तो नेम प्रेम है, सिटी और पिपार सिटी है, तो ये पूरा डेटा जो है वो डी में है, और डी को मैं स्टोर करवा रहा हूं एफ के अंदर। मैंने जहां तक आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो आपका डेटा जो है स्टोर करने के लिए काम आता है एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डी का डेटा एफ में आ चुका है। अब सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर प्रिंट और एफ करेंगे अगर, तो क्या होगा कि ये एफ जो है वो आपको प्रिंट के दौरान दिख जाएगा। लेकिन अब आपको डाउट आएगा कि सर यहाँ पर मैंने आपने बोला था कि ये स्ट्रिंग के रूप में दिखता है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज कीजिए। तो टाइप का आपको अभी सभी को पता होगा, टाइप जो होता है वो किसी भी डेटा टाइप को ज्ञात करने के लिए काम आता है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट और टाइप भी कर दिया। किसका टाइप चाहिए मुझे? एफ का। तो एफ के अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है? यहाँ पर str टाइप का है। प्रिंट एफ है, तो एफ के अंदर किसका डेटा है? डी का। डी का डेटा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर नेम, प्रेम, सिटी और पिपार सिटी। तो ये होता है एक सिंपल सा जेएसओन, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर करवा सकते हो। लेकिन ये डेटा जो है वो सेम दिखता तो डिक्शनरी के टाइप ही है, लेकिन ये जो है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट है और जिसको str द्वारा शो किया जाता है। ध्यान रखिए, मैं अगर आपको पूछ लूं कि जेएसओन को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप बताएंगे str के थ्रू। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कन्वर्टिंग जेएसओन टू पाइथन ऑब्जेक्ट। एक बार सभी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया पहले सभी लाइक बढ़ा दें भाई, और जल्दी से जल्दी इसको लाइक आगे शेयर कर दे ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने रखूं। 1 मिनट का समय है सभी के पास। तो देखिए भाई, जिन्होंने भी आंसर दिया है अपना आंसर अभी जांच कर लीजिएगा यहाँ पर क्या बोलता है ये आंसर। नेक्स्ट अब अपने यहाँ पर जो टॉपिक है, सॉरी उसको देखिए। अब हम देखेंगे कि ये जो जेसन है इसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जेसन बनाना तो आपने सीख लिया, लेकिन अगर आपका हो जाता कि जेसन को पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर जेसन फॉर्मेट को डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यानी ये जो आपका एक डिक्शनरी था वो पाइथन का ऑब्जेक्ट था, आप समझे। तो इस डिक्शनरी को हमने जेसन में क्रिएट किया था ये str के रूप में, लेकिन अब मैं उसी जेसन को वापस डिक्शनरी के अंदर लेके आ रहा हूं। तो कैसे करेंगे? तो इस हेतु हम जेसन को इंपोर्ट करनेंगे और जेसन लाइब्रेरी के लोड फंक्शन को यूज करेंगे। डंप का मतलब स्टोर और इसका मतलब क्या होता है आपका? लोड का मतलब रीड करना वापस। तो मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर जेसन को, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, जेसन को वापस इंपोर्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक डी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम और यहाँ पर ले लेता हूँ प्रेम, सिटी और ये पिपार सिटी। ये अभी क्या है भाई? ये है अभी यहाँ पर जेसन। ये जेसन फॉर्मेट यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इस str फॉर्मेट में ध्यान रखना है ना,
JSON फॉर्मेट में ही है। अब यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ x, जिसके अंदर मैं JSON डॉट लोड कर रहा हूँ। लोड का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर आपको लोड करके देगा, यानी रीड करके देगा आपको। JSON के अंदर आ रहा है, तो JSON एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर लोड फंक्शन है, उसके अंदर मैं d को यहाँ पर लोड करवा रहा हूँ। अच्छा, अब जो लोड होगा उसका डेटा टाइप भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। x का डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, और इस x का डेटा भी प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर x का डेटा यहाँ पर क्या दे रहा है, ये इंट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेम तो वो दे रहा है यहाँ पर प्रेम, और सिटी दे रहा है पिपार सिटी। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेटा को पाइथन ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हो। इस JSON को क्या कर सकते हो, पाइथन में और जो है आप क्रिएट कर सकते हो और वापस उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये आज हमारी एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने JSON क्या होता है उसके बारे में देखा था। JSON का पूर्ण नाम होता है आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसको प्रयोग किया जा सकता है इसके अंदर, और इसका प्रयोग मुख्यतः डेटा को स्टोर करने, ब्राउजर से डेटा के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है, ब्राउजर और सर्वर के बीच में। ये सभी बैकएंड लैंग्वेज में प्रयुक्त होता है, और ये API पर काम करता है ज्यादातर, यानी एक सर्वर और इस क्लाइंट के बीच में कौन काम करता है, API। इस API पे कौन काम करता है, आपका JSON काम करता है। JSON एक टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसे str द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान रख लेना। और पाइथन में JSON को यूज करने के लिए आपको JSON की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये डेटा टाइप कौन कौन सा सपोर्ट करता है वो भी देख लीजिए। तो ये डेटा टाइप सपोर्ट करता है आपके स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, ऑब्जेक्ट एंड एरे, इनको ये यहाँ पर जो है सपोर्ट करता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किस प्रकार से हम इसका ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंपोर्ट लिखा मैंने और JSON की लाइब्रेरी ली। अब डी नाम की एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसके अंदर नेम, प्रेम, सिटी और पिपार सिटी है। इसको मैं JSON में कन्वर्ट कैसे करूंगा, यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ f, और उसके अंदर JSON को कॉल कर रहा हूँ लाइब्रेरी को, उसके अंदर एक डंप नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ। उसमें मैं यहाँ पर किसको पास कर रहा हूँ, d को पास करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर JSON में। JSON यहाँ पर f में स्टोर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्रिंट f कीजिए, टाइप ऑफ f, और यहाँ पर f को भी प्रिंट कर दीजिए, तो str आ जाएगा और यहाँ पर वो JSON भी आ जाएगा। इसको वापस अगर आपको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर JSON लाइब्रेरी को आप कॉल करें, उसमें से लोड को आप कॉल कर दीजिएगा इस बार, जिससे आप d को यहाँ पर जो है आपका d के अंदर जो JSON है उसको यहाँ पर आप x पे लोड कर दीजिए, x का डेटा टाइप ज्ञात कर लीजिए और x को भी ज्ञात कर लीजिए। ये साथियों हमारी आज की क्लास थी। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, JSON का फुल नेम क्या है, पूरा नाम क्या है। दूसरा है JSON को किस डेटा टाइप द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा प्रश्न है पाइथन में एग्जीक्यूशन मोड कौन से होते हैं। देखिए भैया आज इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने आपके लिए। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या अंतर है, पाइथन एक्सटेंडेबल लैंग्वेज क्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। मैं अगर बोलता हूं कि पाइथन एक एक्सटेंडेबल लैंग्वेज है, क्यों है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन को वापस बता देता हूं। JSON का फुल नेम बताना है आपको, JSON को किस डेटा टाइप द्वारा दर्शाया जाता है वो बताना है आपको, पाइथन में एग्जीक्यूशन मोड कौन से होते हैं वो बताना है आपको, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में क्या अंतर है, और पाइथन एक्सटेंडेबल लैंग्वेज है क्यों है, तो ये आपको बताना है। तो साथियों ये सारी आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर आपको एक पेज के ऊपर लिख के देने हैं। अभी आप सुन लीजिए कि अब आपके नेक्स्ट जो क्लासेज आ रही है वो आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की और सी लैंग्वेज की। याद रखिएगा सी लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेज अब आपको नेक्स्ट से देखने को मिलने वाली है। अब देखिए साथियों, अगर आपने पाइथन की सारी क्लासेज नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इसका एक रिवीजन वापस कोर्स भी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा संडे के दिन, ठीक है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे सारी तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, इसी प्रकार आप प्यार करते रहें। जय हिंद, जय भारत।